स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। आज हम बीपीएससी टीआरई 2.0 लेकर आए हैं, इसका पीवाईक्यू जो कि 2023 में एग्ज़ाम हुआ था इसका। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहरी नियोजन इसकी विशिष्ट विशेषता है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? तो किस क्षेत्र में फैली हुई थी? उपयुक्त में से एक से अधिक। वह गुजरात में भी थी, अफगानिस्तान और सिंध, तीनों जगहें। 73वां प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों पर हल रेखाएं पाई गई हैं। हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया है, नहरों के निशान पाए गए हैं। बिल्कुल तीनों बातें सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? तो कौन सा स्थल पहचाना जाता है? चिरांद, बेलन घाटी, कौशल? नहीं, ये सब नहीं होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 75वां प्रश्न है, यहाँ पे है 75वां प्रश्न, हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? तो हड़प्पा वासी किसको मानते थे? वह मानते थे मृत्यु के बाद का जीवन, वह मानते थे। या 76वां प्रश्न है, तमिलकम में कौन शामिल है? तमिलकम में कौन शामिल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चोल, चेर, पांड्य, तीनों इसमें शामिल हैं। 77वां प्रश्न है, 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8,000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए? तो किसने किए थे? कॉलिन मैकेंजी ने किए थे। 78वां प्रश्न है, सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है? तो किस काल का है ये है 100 से 200 ईस्वी का। 79वां प्रश्न ये रहा, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया, तो कब शासन किया था? उनका शासनकाल कितना था? 606 से 647 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, शिलालेख से, शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है? तो शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा। 81वां प्रश्न है, किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? यानी कि कौन सा कारक था जो खरोष्टी को पढ़ने में हमारी सहायता की? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। इंडो फारसी सिक्कों पर फारसी और खरोष्टी दोनों भाषाओं में राजाओं के नाम अंकित थे, तो ये एक प्रकार से सहायता की थी। 82वां प्रश्न है, जब बीएस सुखथंकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तब यह तय किया गया कि, क्या तय किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ए, देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा, यह तय किया गया था। 83वां प्रश्न है, सल्तनत काल में उलूक क्या था? तो उलूक क्या था? यह एक घोड़ा पोस्ट था। 84वां प्रश्न है, अब्दुल रज़ाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया था? तो किस शहर का दौरा किया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका मैंगलोर का किया था दौरा। 85वां प्रश्न है, संतों की जीवनी यानी कि हैगियोग्राफी का मतलब है, तो इसका क्या मतलब है? सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी, इसका मतलब यह हुआ। 86वां प्रश्न हो जाएगा, सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? तो किस शासक ने कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसने सुल्तान जहां बेगम ने करवाया था और किसने करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां बेगम ने करवाया था, इन दोनों लोगों ने करवाया था। 87वां प्रश्न है, इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है? तो इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एक से अधिक। तो कौन कौन हो जाएगा इसमें से? फासियन और जुआन जियान, फासियन और जुआन जियान। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, माने कि एक से अधिक कथन इसमें से सही हैं। तो कौन कौन से सही हैं? क्षत्रिय एवं गैर क्षत्रिय वाले कथन सही हैं। एक तो गैर क्षत्रिय वाले ये कथन सही है, और प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे, ये सही है। 89वां प्रश्न है, चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया? तो किस सामग्री का उपयोग किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका
ताड़ के पत्ते का इस्तेमाल किया गया था। 90वां प्रश्न है 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल है इसका लेखक। 91वां प्रश्न है इलियट संगमरमर क्या है? इलियट संगमरमर यह क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अमरावती से मूर्ति कला के जौ पैनल मद्रास में रखे गए। 92वां प्रश्न है आहत सिक्के किस धातु से बने होते थे? किससे बने होते थे वो? उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई सोना, पीतल या जस्ता नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा चांदी और तांबा, क्योंकि यह विकल्प नहीं है, चांदी होगा या फिर तांबा, इन चीज़ों से वो बने होते थे। 93वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? तो अशोक के महाशिलालेखों में से कौन सा एक नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मस्की, ये महाशिलालेखों में से नहीं है। 94वां प्रश्न है महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला क्या दर्शाती है? तो यह क्या दर्शाती है? सही उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। तो ये क्या क्या दर्शाती है? ये गंगा अवतरण, अर्जुन तपस्या दोनों दर्शाती है, यानी कि गंगा, स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण और अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे थे, ये दोनों दर्शाती है। 95वां प्रश्न है स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची? तो ऐसा क्यों है कि अमरावती समुद्र तट पर स्थित थी? नहीं। अमरावती को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से खरीदा था, यह भी नहीं होगा। अमरावती को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से खरीदा था, यह भी नहीं होगा। तो ये हो नहीं सकता है, सही उत्तर होगा ई इसका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सांची और अमरावती का संरक्षण जो था इस वजह से। 96वां प्रश्न है इब्न बतूता ने पान और नालियर का विस्तार से वर्णन क्यों किया? उन्हें ये दोनों उत्पाद बहुत पसंद थे? नहीं, वे चाहते थे कि इन दोनों पेड़ों को संरक्षित किया जाए। नहीं, इन दोनों पेड़ों से बनी औषधि से पेट का गंभीर दर्द ठीक हो जाता था। यह कथन भी सही नहीं होगा, यह भी सही नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 97वां प्रश्न है बर्नियर का मानना था कि, क्या मानना था उनका आपको बताना है, तो उसका मानना था सी हो जाएगा इसका उत्तर, भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है, ऐसा बर्नियर का मानना था। 98वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें? सही हो जाएगा बी, 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। यह कथन बिल्कुल सही है। 99वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है बताना है। सही कथन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक कथन इसमें से गलत हैं। 100वां प्रश्न हो जाएगा भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो दरबारों में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। पालकी ढोना यानी कि पालकी ढोने के लिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। और रईसों पर नज़र रखना, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, एक से अधिक। 101वां प्रश्न है महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़ा था? किसने गढ़ा था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने गढ़ा था। 102वां प्रश्न है मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? किस प्रकार कार्य करती थी? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से तीनों कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? सगुण और निर्गुण में। अगला प्रश्न है अलवर और नयनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? किन देवताओं की पूजा करते थे? विष्णु और शिव की पूजा करते थे। 105वां प्रश्न है नलयेरा दिव्य प्रबंध मठ किसकी रचनाओं का एक संकलन है? किसकी रचनाओं का एक संकलन है? अलवर की। अगला प्रश्न है अंडाल किस देवता की उपासक थी? किस देवता की उपासक थी? सही उत्तर होगा विष्णु की। 107वां प्रश्न है कराईकल किस देवता की उपासक थी? किस देवता की उपासक? सही उत्तर हो जाएगा शिव की उपासक। 108वां प्रश्न है ब्राह्मण वसवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, जिसमें आप शामिल कर सकते हैं लिंगायत और वीरशैव। 109वां प्रश्न है सरिया का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून जो होते हैं उन्हें सरिया कानून कहते हैं। 110वां प्रश्न है 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी?
किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की थी 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिलसिला क्या होते हैं? सिलसिला क्या होते हैं? सूफी वंशावलियां जो होती हैं उन्हें सिलसिला कहते हैं। अगला प्रश्न है, अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? किसके लिए जिम्मेदार था? हो जाएगा एक से अधिक उत्तर। मस्जिद के लिए भी था, देग के लिए भी था। 113वां प्रश्न है, पद्मावत किसका एक रूप है? किसका एक रूप है? सही उत्तर होगा प्रेम आख्यान का। 114वां प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता था? और किस नाम से जाना जाता था? उन्हें सुल्तान उल मसाइक नाम से भी जाना जाता था। 115वां प्रश्न है, आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित हैं? तो किस संत की हैं? कबीर की भी बातें संकलित हैं, बाबा फरीद की भी हैं और रविदास की, यानी इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। 116वां प्रश्न है, इनमें से कौन उलट बांसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? इनमें से कौन उलट बांसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। 117वां प्रश्न है, इनमें से कौन सगुण मार्गी भक्त संत नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कबीर। 118वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तज़किरा संतों की जीवनी संबंधी लेख है, बिल्कुल सही है। मालफुजात सूफी संतों की बातचीत, ये भी सही है। मकतूबात सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र हैं, ये मिलान भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एक से अधिक सही है। 119वां प्रश्न है, हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया, किसके द्वारा लाया गया था? उन्हें लाया गया था कॉलिन मैकेंजी द्वारा। 120वां प्रश्न है, विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था? तो किनके साथ उनका संघर्ष था? सही उत्तर इसका हो जाएगा उड़ीसा के गजपति शासक के साथ उसका संघर्ष था। 121वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से जाना जाता है? पांड्यों का साम्राज्य नहीं, चेरों का भी नहीं होगा, चोलों का भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा ई। तो कर्नाटक साम्राज्य किसे कहा जाता था? वह था विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य को। 122वां प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब्दुल रज़ाक ने भी नहीं किया था, बर्नियर ने भी, टॉमस रोबे ने भी नहीं, ये नहीं होगा। तो किसने किया था दौरा? सही उत्तर इसका हो जाएगा अब्दुल रज़ाक ने, तो इसको रज़ाक ने किया था दौरा। 123वां प्रश्न है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा तुंगभद्रा नदी के। 124वां प्रश्न है, हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है? किसकी कहानियों को दर्शाया गया है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? रामायण की कहानियों को। 125वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है? रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है, कहाँ पे? सही उत्तर इसका हो जाएगा विट्ठल मंदिर जो है, विट्ठलनाथ का मंदिर, वहाँ पर। 126वां प्रश्न है, अब्दुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी मिलती है? सही उत्तर होगा इसका डी, सही होगा। एक से अधिक खेती की भी, राज्य की भी, यानी कि राजस्व की भी जानकारी इसमें मिलती है। 127वां प्रश्न, फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? तो फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एक से अधिक, इसका उत्तर सही होगा। चिड़ियाघर, गार्डन, सर्जन, ये इन चीज़ों से संबंधित है, यानी कि चिड़ियाघर, गार्डन, सर्जन, तीनों से। 128वां प्रश्न है, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं, यह किसने लिखा? तो यह कथन किसने लिखा? सही उत्तर हो जाएगा रजनी पाम दत्त ने। 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पहला वाला ही गलत है। इसमें 1862 तक ब्रिटेन में कपास का 90% से अधिक आयात भारत से होता था, यह कथन गलत है। बाकी 1857 में ब्रिटेन में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना हुई, यह भी सही है। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे कपास का 3/4 आयात अमेरिका से होता था, बिल्कुल सही। 130वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी प्रणाली दक्कन, यह भी सही है। महलवाड़ी व्यवस्था अवध, यह कथन गलत है, यह कथन गलत है। 131वां प्रश्न है, रिकॉर्डियर विचारों से आप क्या समझते हैं? तो रिकॉर्डियन विचार जो थे ये ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए, यही था रिकॉर्डियन विचार। 132वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी?
तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, वे न्यायिक प्रणाली की पवित्रता की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया। 133वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा नेता ऐसा है जो 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल जुड़ी थी, शाह मौलवी, मौलवी अहमदुल्लाह साहब भी जुड़े थे। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 134वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? कौन सा नहीं जुड़ा है पूछ रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, अंग्रेज किसानों के रक्षक थे, यह 1857 से नहीं जुड़ा है। 135वां प्रश्न है, इनमें से कौन गुजराती हैं और लंदन में प्रशिक्षित वकील हैं? तो कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही है, मोहम्मद अली जिन्ना भी हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 136वां प्रश्न है, इनमें से किसे लाल बाल पाल के नाम से नहीं जाना जाता? किसे नहीं जाना जाता पूछ रहा है। तो ये तिलक हैं, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्हें जाना जाता है। लाला लाजपत राय को भी और बीसी पाल को भी। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 137वां प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? तो किस अधिकार पर किया गया था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर? नहीं। सार्वभौमिक पुरुष वयस्क मताधिकार ये भी नहीं होगा, सार्वभौमिक महिला वयस्क मताधिकार ये भी नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और 138वां प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा है? तो कौन जुड़ा था? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड जुड़े थे। इस उत्तर हो जाएगा डी, एक से अधिक। 139वां प्रश्न है, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सी, सन यात सेन को। 140वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्यों महत्वपूर्ण था? बी इसका सही उत्तर होगा, इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है। 141वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? किस नदी से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दजला और फरात नदियों से संबंधित है, फरात और दजला। 142वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मुहरों की अनूठी विशेषता क्या थी? तो अनूठी विशेषता इनकी क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा बी, यह लगातार चित्र बना सकता है। 143वां प्रश्न है, चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? क्या लेते थे? वो लेते थे पनीर और खाद लेते थे। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 144वां प्रश्न है, गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया है? किस पर लिखा गया है? 12 भट्टिका पर लिखा गया है। 145वां प्रश्न है, कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? भूमध्य सागर नहीं, फारस की खाड़ी भी नहीं होगा, काला सागर भी नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 146वां प्रश्न है, सेंट ऑगस्टीन कहाँ के बिशप थे? कहाँ के बिशप थे? सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तरी अफ्रीकी शहर हिप्पो के। 147वां प्रश्न है, परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं की गिरावट का क्या कारण था? तो इसका कारण क्या था? सही उत्तर होगा सी, इसका स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी जिस वजह से। 148वां प्रश्न है, मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या हैं? तो इनके 3 वर्ग जो थे वो हो जाएगा ए आंसर, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। 149वां प्रश्न है, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुई? श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति जो थी वह 1973 में समाप्त हुई थी। 150वां प्रश्न है, लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहां शुरू किया गया था? तो इसे कब और कहां शुरू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा सी, देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति जो थी वह थी लंबी छलांग योजना। यह चीन में 1958 में शुरू की गई थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा इसे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।